हेलो हमारे सभी दोस्त का स्वागत है आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, और हमारे जितने भी क्लास 10 थी, जी हाँ, ये क्लास 10 के लिए ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है। और हमारे जितने भी भाई बहन, हमारे जितने भी छात्र छात्राएं, वो एकदम प्यार से वो लोग एकदम एकदम दिल को थाम कर रखे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आप लोगों का जो मॉडल पेपर होता है, समझ गए होंगे। अगर जो नहीं जानते उसको हम बता देते, होता है थोड़ा जो जो नया स्टूडेंट होता है मॉडल पेपर पता नहीं होता है। तो दोस्त, मॉडल पेपर क्या होता है ना, जो कि आपको 80%, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 80% क्वेश्चन मैच कराएगा। ये जो आप मोबाइल में अभी देख रहे हैं, इसको शुरू से अंत तक देखिएगा, यानी केवल ऑब्जेक्टिव होगा, और बाद में सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव कीजिए, क्योंकि जवाना तो उसी का है। ये इसमें आपका सही होगा तभी काउंट होगा, अगर गलत होगा तो गलत ही होगा, ठीक है। इसलिए चलिए, तो पहले लेकर आया आप लोगों के लिए 1 से 60 यानी 1 से लेकर 60 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बता दें, ये क्लास 10 का हिंदी है, जो कि 2021 फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को पहले ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, तो अब लेकर आए आप लोगों के लिए मॉडल पेपर, ठीक है। और हमारे जितने भी दोस्त पहली बार इस चैनल पर है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बुक का, सॉरी आपके बुक का नहीं, ये मॉडल पेपर है। और मॉडल पेपर याद रखिएगा 1 से 60 कीजिएगा, तो आपका पक्का है कि 50 क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम से मिलेगा। और 5 सेट होगा, आप पाँचों को एकदम 5 वीडियो में देखिएगा, बारीकी से आएगा। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको यानी कि पढ़ना है, और एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा। और जब पाँचों सेट आप कर लीजिएगा, तो कोई भी कितना बड़ा एग्जाम लेने वाला आ जाए, आप हिलिएगा नहीं, आपका एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाने वाला है। तो दोस्त चलो स्टार्ट करते हैं हम, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं, ये देखिएगा ध्यान से, ये जो भाषाएं ये किधर की भाषाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा दक्षिण भारत की, याद रखिएगा। अगला है पानी उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, और बता दें, एक ही वीडियो सीरीज में आपका पूरा 1 से 60 होगा। पहले 4 वीडियो में करते थे, परंतु उससे स्टूडेंट को खोजने में दिक्कत होता था वीडियो, लेकिन अब जो भी देखिएगा पूरा आपका खत्म होगा 1 से 60 तक, ठीक है। दूसरा है पानी उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्म न रहना। उसके बाद है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, पता है ना, गुणाकर मूल्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि हिंद भाषा में, जी हाँ, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में देखिए, ये इसलिए दिया है क्योंकि वचन जो है सब में अलग अलग होती है, संस्कृत में और हिंदी में। इसलिए आपको यहाँ दे दिया गया है कि हिंदी भाषा में अगर संस्कृत में पूछा जाए तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन, ठीक है। परंतु आपको याद रखना है कि यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आपका राइट आंसर 2 होगा। अगला है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। जी हाँ, नवग्रह, जिसका कि शुरू का संख्यावाचक आ जाए ना दोस्त, तो उसको याद रखिएगा द्विगु। ऐसे, और अगर अगर द्विगु न रहे तो वो याद रखिएगा आपका हो जाएगा बहुब्री समास, याद रखिएगा। कभी कभी बहुब्री भी हो जाता है ये नवग्रह, यानी 9 ग्रहों वाला, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जैसे भी आएगा तो वो बहुब्री होगा। लेकिन जैसे शुरू में आपका नव कोई भी संख्यावाचक रहेगा तो वह द्विगु, याद रखिएगा। और ऐसे भी इसके बारे में हम क्या इसमें बताया, आज समास के लिए अलग से विस्तारित वीडियो बनाया, आप उससे जाकर देख लीजिए। इसमें आपको केवल क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए छठा नंबर देखेंगे। रोन नदी के किनारे बसे शहर जो है, जी हाँ, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिन्यो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो अज्ञेय का जन्म जो हुआ है उसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही होगा। अगर, और हाँ, जिसको जो क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो वह वीडियो को रोक कर आंसर पहले देने का कष्ट करें, ताकि हम देख सके, समझ सके कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो सब कितना जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर 7 मार्च 1911। और अगला, अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग क्या होगा। जी हाँ, अभिव्यक्त में जो उपसर्ग होगा वह क्या होगा। तो राइट आंसर अभी, ठीक है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, काशी किसकी पाठशाला है। जी हाँ, काशी जो है यह किसकी पाठशाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति की। उसके बाद है मीनाक्षी मंदिर कहाँ। तो मीनाक्षी मंदिर जो राइट आंसर हो जाएगा वह तमिलनाडु में आपका हो जाएगा, 10 नंबर का, ठीक है। अगला है लौट कर आऊँगा फिर पाठ कौन सी विधा है। तो ये कविता। और आपको बता दें आपके पाठ्य पुस्तक में यानी कि गोधुली में 12 अध्याय तक जितना भी वो अलग अलग भागों में बांटा है, रचना है, ललित रचना है, कहानी है, अलग अलग विधाओं में। परंतु जैसे ही आप कविता वाला में आते हैं इधर, यानी 12 अध्याय के बाद, वो सभी आपका विधा एक ही होता है, सेम होता है, कविता, ठीक है।
तो इस तरह याद रखिएगा। अगला है 12 में कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर दोस्त हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा 4। विशेषण के प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला है कुंवर नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? कुंवर नारायण द्वारा जो रचित पाठ है वह है एक वृक्ष की हत्या, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। या लोकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारों, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आप लोगों का 24 का ये सीरस खान जी, ठीक है। चलिए और इस तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा और एकदम हौसला रखिए, आपको पूरा एकदम सिर्फ आप इसी चैनल पर एक ट्यूशन और कोचिंग के भांति फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़िएगा, ठीक है। और एकदम सब चीज़ बारीकी से कराएंगे, टोटल क्वेश्चन टोटल सब्जेक्ट का, आप लोग एकदम इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण कौन है? संख्यावाचक 4 हो जाएगा, ठीक है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण आपको अच्छा से पकड़ में आना चाहिए, इस तरह आप पढ़ना है आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट जाके वीडियो लिस्ट में पड़ा होगा एक अलग से ग्रामर का, उसे आप लोग देख सकिए, उसमें संज्ञा सब कुछ पढ़ाया हुआ, ठीक है। अगला है दोस्त कि नानकाना साहब का संबंध किससे है? तो ये गुरु नानक से, ठीक है। गुरु नानक का वहीं जन्म हुआ था, इसलिए उस जन्म स्थल का नाम पड़ गया नानकाना। और अगला है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? जी हाँ, रसखान जो थे वह किस विषय में सिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर सवैया छंद में। उसके बाद है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 19 का यानी 19 का वह हो जाएगा आपका गुजराती, ठीक है। उसके बाद है दोस्त कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था, जिन्होंने कि पता है आपको कौन सा कहानी लिखा है अमरकांत ने? बहादुर, ठीक है, याद रखिएगा। बहादुर के ये लेखक है। तो इसका आखिर जन्म कब हुआ? तो राइट आंसर 1925 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है इनमें से? तो ये बचपन। देखिए एकदम सिंपल है, भाव में क्या होता है ना, वो केवल शब्द होता है, उसे आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये होता है राइट आंसर इसका बचपन। अगला है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है वह क्या होता था? तो वो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग जरूर देखिए। और आपके जितने भी आस पड़ोस में हम यानी कि आप लोगों के समान ही हमारे भाई बहन बहुत से ऐसे होंगे जो कि ट्यूशन नहीं कर पाते होंगे, तो इसे इस चैनल का नोटिफिकेशन भेज दें, शेयर कर दें, वो भी देख लेंगे। अगला दोस्त किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी नदी के, ठीक है। और एकदम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 15-20 मिनट आप एकदम बने रहिए, आपको पूरा एकदम हौसला बुलंद क्वेश्चन आंसर मिलेगा। अगला है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं किसके? तो ये पंडित बिरजू महाराज, एकदम सेम टू सेम नाचते थे, इसलिए कथक नृत्य के उसे पर्याय कहा जाने लगा। अगला है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? इसमें देखिए कौन सा भाववाचक का यानी कि उदाहरण नहीं है। देखिए भलाई ये भाववाचक हुआ, सुंदरता भाववाचक हुआ, अच्छा ये भी भाववाचक, लेकिन दूध जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूध, ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह आपका राइट आंसर दूध हो जाएगा, ठीक है। अगला है जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में आपको पता होना चाहिए कौन है? बिरजू महाराज जी है, ठीक है। चलिए अगला, अज्ञेय ने सूत्रपात किया यानी अज्ञेय ने जो सूत्रपात किया है यानी 27 नंबर, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद का। स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर स्वर संधि। जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इनमें से जो है टोटल यानी कि रामावतार, राम जोर अवतार, परम जोर आनंद, कवि जोर इंद्र, कब जोर इंद्र, तो इस प्रकार से यानी टोटल आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि लास्ट में जोड़ जैसे देते हैं ना, तो जोड़ के अगर यानी कि कोई लास्ट साइड में और एक शुरू साइड में यदि स्वर वर्ण यानी कि ओ आ का कोई अक्षर आए तो वह स्वर्ण वर्ण होता है, ठीक है। मदन कौन है? तो मदन जो है वह सोफर का बेटा, किरानी का बेटा, सेन साहब का बेटा, तो इसका राइट आंसर किरानी का बेटा होगा। उसके बाद है दोस्त कि अन्य पुरुष डैश भेद है। अन्य पुरुष जो है 30 नंबर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्त, आप लोग को यदि आंसर मालूम हो तो आप जरूर जो अन्य पुरुष डैश भेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 यानी 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्त वह भाववाचक सर्वनाम। उसके बाद है पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा? जी हाँ, उस सब में परंपरा एक होती है, तो 31-9 का जो आंसर होगा दोस्त वह पिता ने, ठीक है, याद रखिएगा। और मात्र जब 9 वर्ष की अवस्था थे यानी कि, और उस समय पूरा यानी सीख भी चुके थे, यानी कि बिरजू महाराज पारंगत हो चुके थे 9 वर्ष में, तभी उनके पिताजी की मृत्यु हुई। और मात्र 500 रुपया वो कमाए थे अपने पप्पा का श्राद्ध कराने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, बिरजू महाराज जी। उसके बाद है लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास जी है। और उसके बाद
बाद है जापान पर परमाणु बम किसने गिराया, तो अमेरिका ने, ठीक है, याद रखिएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं कि जापान ने परमाणु बम तो गिराया था, सॉरी जापान पर अमेरिका ने, लेकिन कब गिराया था, तो ये आपको आंसर देना है कब गिराया था, ठीक है। आप लिख देते हैं कब दिया था, ये यदि आपको पता हो तो आप दीजिए, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे आप लोग को। अगला रोन नदी डैश में है, रोन नदी जो है वह फ्रांस में है, ठीक है। द्विगु समास इसमें से कौन नहीं है, देखिए आपको पहले बता दिए द्विगु समास जो है दोस्त, उसका शुरू लेटर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कोई संख्या है, तो देखिए यहाँ भी मिलाइए आप, त्रि मना 3, सत मना 100 होता है शताब्दी, और नव मना 9, नवरत्न 9 रत्न, लेकिन यह भाई बहन जो है यह हो जाएगा आप लोगों का द्वंद्व समास, जिसके बीच में हाइफन रहे, कोई भी दो गो जैसे नाम होता है उसके बीच में यदि हाइफन रहे दोस्त, वह द्विगु समास सॉरी द्वंद्व समास होता है। इस तरह से आप लोग को इतना विस्तार से सभी ग्रामर सभी व्याकरण का हर एक पार्ट को पढ़ाएं, आप लोग जाकर बस देखिए, ठीक है, और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्त कि द्विगु समास कौन नहीं है, तो राइट आंसर भाई बहन, ठीक है। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो इसका राइट आंसर होगा कुएं में पालने के लिए, बहुत इच्छा थी, ठीक है, संतु को और लेखक को। चलिए अगला है कविता कौन नहीं है, देखिए कितना अच्छा है, आपको ये इतना अच्छा से पढ़ाई और अच्छा से क्वेश्चन सेट किया कि मत पूछिए। अब पूछ रहा है कि चारों में से कौन कविता नहीं है, देखिए अक्षर ज्ञान कविता अनामिका जो लिखा, हमारी नींद जो कि ये जीवनानंद दास जी लिखे हैं, सॉरी हमारे नींद जो ये आपको यदि पता हो तो आप दीजिए, अभी हाल फिलहाल हमको थोड़ा याद नहीं आ रहा है। स्वदेशी भी ये प्रेमगंध द्वारा कविता है, ठीक है, और हमारी नींद ये वीरेंद्र डंगवाल का याद आ गया। लेकिन शिक्षा और संस्कृति जो है यह महात्मा गांधी द्वारा रचित एक निबंध है, यानी कि ये कहानी टाइप का है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, यानी जो पूछा जा रहा है कविता कौन नहीं है, तो ये शिक्षा और संस्कृति। मोहरा नदी शहर से कितनी दूर थी, तो मोहरा नदी जो थी कितनी दूर पर थी, तो इसका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा आप लोगों का 38 का सी, यानी कि 3 मील, और 3 मील क्या होता है 9 किलोमीटर, ठीक है, 1 मील बराबर 3 किलोमीटर। अगला राजदूत में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, याद रखिएगा समास समाज नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आविन्यो डैश नदी के किनारे हैं, तो आविन्यो रोन नदी के किनारे है, ठीक है, याद रखिएगा रोन नदी। उसके बाद है गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल जो आपका राइट आंसर होगा दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का, देखिए इसमें आप खोजिए, सेन साहब का मित्र तो था नहीं, मदन का पिता, ठीक है, याद रखिएगा, और किरानी वैसे था सेन साहब का, लेकिन इसमें वो है नहीं, तो मदन का पिता राइट आंसर। अगला है संतु डैश के मारे कांप रहा था, तो संतु जो है वह ठंड के मारे कांप रहा था। चलिए और आपका अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 42 तक हुआ, आपको इधर लेकर चलते हैं। चलिए ये आ गया 43। बहुब्री समास में क्या होता है, देखिए बहुब्री समास में क्या होता है दोस्त, इसका जो आप लोग को डिफिनेशन याद रखना है वह हो जाएगा आपका कोई पद प्रधान नहीं होता है बहुब्री समास में, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, तो वह है भारत, ठीक है, याद रखिएगा। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो कमरुद्दीन आपको याद रखना है कि ये कमरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खान ये सब और शमसुद्दीन ये सब एक ही है, तो इसका राइट आंसर बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब प्राय यही क्वेश्चन आता है, ये नहीं पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ, बिस्मिल्लाह खान का जो नाम था वह शमसुद्दीन, उसके बड़े भाई थे अमीरुद्दीन, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव बिहार में, तो सेम टू सेम यानी शमसुद्दीन का भी वहीं हुआ होगा, ठीक है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें कौन नहीं है, तो आपको जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको पता चलेगा दोस्त कि इसमें जो राइट आंसर है वह हो जाएगा पुनर्जन्म, ये व्यंजन संधि नहीं है, ये एक विसर्ग संधि है, पुनः जोर जन्म होगा तो विसर्ग आया, ठीक है। अगला बिस्मिल्लाह खान के परदादा याद रखिएगा उस्ताद सलाद हुसैन, सलार नहीं सलाद हुसैन, ठीक है, हुसैन खान कहाँ के निवासी थे, तो इसका राइट आंसर 47 नंबर का आपका हो जाएगा, वह डुमराव का हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान का भी जन्म वहीं हुआ था, ठीक है, और डुमराव बिहार में ही है। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। ये प्रायः देखिएगा ये बचपन वाला जो है ना ज़्यादा कहानी लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंटर में भी लिखे हैं तो पुत्र ऐसे कुछ लिखे हैं। अगला है धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद धर्म जोर आत्मा होगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ये 49 तक हुआ, और चलिए इधर आपको लेकर चलते हैं। अब 49 के बाद आपको इधर देखिए आप लोग 49 हो गया ना आपका, इधर देखिएगा ध्यान से, तो 49 हो गया दोस्त, और ये लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 50 से, ठीक है।
थोड़ा सा इधर उधर हो गया। आप लोग को केवल क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ठीक है। 60 होगा 60 होगा, और बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा और एकदम आंसर दीजिए तो फटाफट। जन्म से ही पागल कौन थी? जी हाँ, जन्म से ही पागल इसमें कौन थी? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हम आपको लोग को दे देते हैं, जन्म से ही पागल मंगू थी, ठीक है। याद रखिएगा, जन्म से ही पागल कौन थी दोस्त? मंगू, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निबंध इनमें कौन है? तो निबंध देखिएगा, भारत माता क्या है? कविता है। मछली कहानी है। बहादुर भी कहानी है, लेकिन परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। इस प्रकार से आपको सभी चीज याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला है, संगीत शास्त्रांगत सुशीर वाद्यों में किसे गिना जाता है? तो राइट आंसर शहनाई को, ठीक है। याद रखिएगा 52 का ए नंबर। शुद्ध शब्द कौन है? इनमें से आप जब देखिएगा तो पता चलेगा कि शुद्ध रूप से जो वह लिखाया गया वह है रोशन, ठीक है। याद रखिएगा शुद्ध शब्द क्या है दोस्त? रोशन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला कि मैक्स मूलर डैश का विद्वान था? तो मैक्स मूलर तो जर्मनी का विद्वान था, याद रखिएगा, ठीक है। मैक्स मूलर का जन्म भी वहीं हुआ। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी भाषा में जानने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि राजस्थानी भाषा में कौन सा कहानी लिखाया गया था, तो आपको समझ में आ जाएगा। राजस्थानी भाषा में धरती कब तक घूमेगी ये लिखा गया था। किसने लिखा? सावरदैया ने। इसलिए सो डैट राजस्थानी भाषा की सफल कहानीकार कौन है? सावरदैया। बुढ़ापा में कौन सा पड़ती है? जी हाँ, बुढ़ापा में एकदम बिल्कुल बहुत ईजी सब क्वेश्चन सेट किया आप लोग, एकदम उत्साहपूर्वक इसको बनाइए, ठीक है। तो दोस्त 56 नंबर में जो है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 56 का ये आपा, ठीक है। याद रखिए। अगला है, सीता के कितने बेटे थे? जी हाँ, आपको पता है तो फटाफट आंसर दीजिए, वैसे हम बता देते हैं 3 बेटे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्त आप लोगों का, लास्ट राउंड। तो लास्ट में कि शुद्ध वाक्य कौन है? इसमें देखिए, यह मेरी पुस्तक है, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो। सबसे पहले सुरेश को पूछे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगला आप लोग देखिएगा कि 58 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, दाल कच्चा, ये गलत है, दाल कच्ची होगी। रोटी ताजी नहीं, रोटी ताज़ा है, ये होगा। यह मेरी पुस्तक है, देखिए यह मेरी पुस्तक, ये अगर यहाँ पर है रहता, ठीक है, तो ये राइट आंसर होता, ठीक है। क्या होता है? यह मेरी पुस्तक है। इसलिए आपको बता दें कि यही आपका राइट आंसर होगा, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। आप लोग को ये याद रखना है। अगला, और ऐसे भी आप पढ़िएगा जब 4 गो वाक्य तो आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्त की ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है? तो इसका राइट आंसर 59 का राइट आंसर आपका होगा बाढ़ की समस्या, ठीक है। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? जी अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का केवल ओ, ठीक है। और दोस्त आपको बता दें आपका 60 हो गया। और अब अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, और अगला वीडियो का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर देना है पहले से, जब भी हम जैसे ही अपलोड करें तो जी हाँ सबसे पहले और सर्वप्रथम आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, और आप एक अच्छा शांत सा जगह पे, हमारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, अच्छा शांत जगह पर जाके इसको पूरा देख लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको आएगा पहले आप उसका आंसर ज़रूर देने का कष्ट करेंगे, ठीक है। चलिए और लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।